क्वेश्चन नंबर 10, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस वाई 80 है, एक्स इंटू वाई 144 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने, कैन बी क्यों लिखा है? क्योंकि इसकी एक से अधिक वैल्यू संभव होंगी, क्योंकि ये एक्सप्रेशन क्या है, द्विघात समीकरण है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो द्विघात समीकरण के दो सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये कह रहा है कि दो सॉल्यूशन होंगे तो मान भी दो होंगे, है ना? होंगे या नहीं होंगे? दो। कैन बी, वो कह रहा है उसमें से कोई एक वैल्यू बता दो। ठीक है, देखिएगा, मैं यहां पर सबसे पहले x माइनस वाई को a मानूंगा, तो वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 80 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब a की वैल्यू सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं 80 को ऐसे तोड़ूंगा कि यहां पर -2 बन जाए। कोई बता सकता है 80 की ऐसी दो वैल्यूज क्या होंगी? आप कहोगे यस, -10 और 8 प्लस 8 अगर मैं यूज करूं तो नेट -2 बन जाएगा। जब ऐसा हो जाता है तो a की वैल्यू को आप डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, इस -10 के बाहर एक माइनस और लगा लेते हैं और a स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लेते हैं जो कि 1 है। यहां पर 8 के बाहर एक माइनस लगाएंगे, a स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, डिवाइड कर लेंगे तो हमें a की दोनों वैल्यूज मिल गई, वो है 10 और -8। अब a जब 10 होगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी। a जब -8 होगा तो x माइनस वाई की वैल्यू हमने कहा 10 होगी, दूसरा x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, -8 होगी। ये दो सॉल्यूशंस मिले हमें। हमें यह भी पता है कि हमारा x इंटू वाई जो है वो 144 के बराबर है। अब जरा कोशिश करते हैं कि क्या हम वैल्यू को गेस कर पा रहे हैं यहां से। तो आप कहोगे कि 144 को अगर आप ब्रेक करो तो देखो, एक होता है 16 इंटू 9, बट उसका अंतर 9 आता है, सॉरी 7 आता है, तो दोनों में मैच नहीं करेगा। 18 इंटू 8, 18 इंटू 8 यहां फिट हो रहा है, सीधे एक सॉल्यूशन आपको मिल रहा है आसानी से। इसका अंतर 10 है, प्रोडक्ट 144 है, मामला ठीक लग रहा है। ठीक है कि नहीं? यस। ये वैल्यू आपकी 24 इंटू 6 हुई, 6 भी होती है। मैंने 144 के फैक्टर्स आपको लिखवाए थे बहुत सारे, 48 इंटू 3 भी होती है, काइंड ऑफ। तो एक वैल्यू जैसे ही मुझे मिली कि यहां 10 के बराबर है, तो ये फिट हो गया। x की वैल्यू 18, y की वैल्यू 8। अब मुझसे जो पूछा गया है 3 इंटू एक्स, यानी 3 इंटू 18 माइनस 14 इंटू 8, वाई की वैल्यू 8 मिली है ना, तो ये वैल्यू हो गई 54 माइनस 112, ये हो गया -58। और -58 आपको डी ऑप्शन में दिख गया, मैच कर गया तो मैच करा दो। दूसरी वैल्यू निकालने की जरूरत यहां पर इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे एक वैल्यू मिल गई और उसने कैन बी बोला था, मुझे दो उत्तर थोड़े ना लगाने हैं, हो गया खत्म। पर एक दूसरी वैल्यू है, आप कहोगे सर वो कैसे निकलेगी? देखो, वैल्यू गेस इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि उसके इंटीजर सॉल्यूशंस नहीं होंगे। अगर इंटीजर सॉल्यूशन होते तो यहां से कहीं ना कहीं मिलता हमको। ठीक है, जैसे आप सारी वैल्यू लिख के देख लो, 36 इंटू 4, 72 इंटू 2, आप सारी वैल्यू लिख के देख लो, आपको नहीं मिल रहा है। x माइनस वाई माइनस 8 कहीं नहीं मिलेगा, तो उसका जो सॉल्यूशन है वो इंटीजर नहीं होगा। ठीक, यहां जरूरत नहीं है निकालने की, लेकिन अगर आपका मन है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आप कहोगे मुझे x माइनस वाई माइनस 8 पता है, मैं चलो x प्लस वाई निकालता हूं, ट्रेडिशनल प्रोसेस से निकालना पड़ेगा इसको। तो x प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, तो ये वैल्यू आपकी बनेगी √64। 4xy की वैल्यू क्या मिलेगी, x इंटू वाई 144 है, तो 144 का 4 गुना 576 होता है, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 640। और 640 का मतलब हो गया ये वैल्यू 8√10 के बराबर है। x प्लस वाई आपका 8√10 के बराबर हो गया, और x माइनस वाई की वैल्यू किसके बराबर है, -8 के बराबर है। अगर यहां से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, आप इसको जोड़िए, तो x की वैल्यू आपको मिल रही है -4 प्लस 4√10 जोड़ने पे। y को वैल्यू मिलेगी घटाने से, तो वो मिलेगी आपको 4 प्लस 4√10। मिला? यस और नो? अब जरा देखिए, जो सवाल में आपको डेटा दिया है, अगर आप इसको सॉल्व करने जाओगे यहां पर, इफ यू ट्राई टू सॉल्व दिस वैल्यू, देन ये वैल्यू कुछ रूट में निकल के आएगी, वो दूसरा मान यहां से मिल जाएगा, बट उसकी जरूरत यहां है नहीं आपको। समझ में आया? बट दिस इज ए प्रोसेस, एक वैल्यू और है और वो वैल्यू इस तरह से निकलेगी।
यहां उन्होंने इंटीजर वाला पकड़ लिया था, उसको हम पहले ही निकाल के उत्तर तो लगा ही चुके हैं।